You're watching Question Hour with Mona Alam. चाहे पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, सियासी महाज खासा गर्म और हैपनिंग नज़र आता है। एक तो TLP का एक मामला है, बाकायदा बड़ा एक मैं समझती हूँ जुर्रतमंदाना फैसला है पंजाब की काबीना का और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा का। क्रेडिट वेयर ड्यू, क्योंकि हम अक्सर इसको एक बड़ी तनकीदी निगाह से देखते थे कि ओवर पास्ट फ्यू मंथ्स एक बड़ी मशरूम सी ग्रोथ होती हुई मजहबी इंतहा पसंदी की हमें नज़र आती थी पंजाब में, जिसकी ऊपर वाक़तन वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा पे तनकीद होती थी और राइटली होती थी। लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो उसकी भी फिर उसी एक स्पिरिट में तारीफ़ होनी चाहिए और ये एक बड़ी ड्यू एक्नॉलेजमेंट हम इस अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर देना चाहते हैं कि चाहे जिस मर्जी हुकूमत का दौर हो, किसी भी जमात को या किसी भी तंजीम को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि कानून अपने हाथ में लें और अब मासूम जो इंसानी जान और माल है उनका ज़िया उनको उसकी अलाउंस दे दी जाए। तो गोया ये कि अब बिल आखिर वैसे अगर ये मामलात उस टाइम पे होते, 2017 में मामलात बड़े मुख्तलिफ थे, आज 2025 है मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं और ये फॉर द गुड मुख्तलिफ हैं। तो इस हवाले से बहरहाल जो एक बड़ा सख्त फैसला है और बहुत बहादुरी का फैसला है वो हमें नज़र आया है पंजाब की काबीना की तरफ से। और बहरहाल मुझे हम तमाम को याद है, ये कोई पुरानी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इस तरह के फॉर वन रीज़न और दी अदर हमने देखा था कि यही जो मजहबी जमात थी TLP, ये लोग निकलते थे फॉर वन रीज़न और द अदर और बड़ा सही करते थे खान साहब कि उस वक्त भी उन्होंने कानून की अमल की पासदारी करते हुए, कानूनी जो फैसले हैं उनको अमली जामा पहनाते हुए वो कानून के साथ खड़े होते थे, नॉट ऑन द अदर साइड। और इसी तरह से कि जब बातचीत, मफाहमत, मुज़ाकरात एक पॉइंट पर आकर स्टेलमेट हो जाते थे, स्टैगनेंट हो जाते थे, उस वक्त फिर खान साहब की तरफ से भी और जो उनके साबिक वज़ीर आला पंजाब थे उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने भी पुलिस एक्शन लिया था, क्रैकडाउन किया था। हाँ, अलबत्ता ये जो पाबंदी लगाने का, ये जो एक वंस एंड फॉर ऑल इस तरह के किस्सों को ख़त्म करने का फैसला जो है उस वक्त नहीं हुआ था, अब हुआ है। तो क्या इस बात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए? कि एक बहुत ज़रूरी सवाल है नाजरीन जो आज हम बहरहाल उठाएंगे। दूसरा सवाल पख्तूनख्वा की तरफ भी रुख करेंगे कि पख्तूनख्वा में जो अभी न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल आफरीदी साहब, बिल्कुल ये उनका आईनी हक है कि इमरान खान साहब से वो जेल में जाकर मुलाकात करें। बल्कि वो इस हद तक गए हैं कि जब उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया मुबारकबाद का, तो ये बात उन्होंने उनसे भी की कि आप कोई मेरी मुलाकात करवा दें। लेकिन एज़ पर सुहेल आफरीदी साहब, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात का कुछ खास खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। क्या माजरा है कि प्राइम मिनिस्टर तक के लेवल पर ये एक बड़ी बेसिक सी जो एक बात है या एक रिक्वायरमेंट है PTI की, और इसमें कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल सही रिक्वायरमेंट है, ये पूरी नहीं की जा रही। इस जो एक अजीब सा क्वागमायर है इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। तमाम एतबार से आज बात इंशाल्लाह करते हैं। और फिर जो ये आज बहुत ज़रूरी इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब इसी वजह से उसमें शिरकत उन्होंने नहीं की कि जब तक मेरी मुलाकात नहीं कराएंगे तब तक मैं शिरकत नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी बहरहाल मुशीर ख़जाना पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम साहब की शक्ल में इस इजलास में मौजूद थी। तो ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि PTI की अदम मौजूदगी थी। लेकिन हाँ, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो डायरेक्टली मौजूद नहीं थे और ये मीटिंग की जो इंपॉर्टेंस है इसके ऊपर बहरहाल हम जितना भी इस पे जोर दें वो कम है, क्योंकि इसमें आगे आने वाली लाए अमल या हिकमत अमली फाइनलाइज होनी है और होनी थी। इस पे इंशाल्लाह बात रहेगी। मौलाना साहब भी आजकल बहुत खफा नज़र आ रहे हैं और हुकूमत के लोग तो इतना ज़्यादा तनकीद मौलाना साहब पे नहीं करते थे, क्योंकि PMLN वाले आपको पता है मौलाना साहब पे तनकीद अभी भी नहीं करते हैं। बड़े अचंभे की बात है बहरहाल, ये उनकी सख्त तरीन तनकीद का भी जवाब नहीं देते। लेकिन अब मौलाना साहब को खुद अपोजिशन की तरफ से शदीद तरीन तनकीद का सामना है। ये माजरा क्या है कि ना मौलाना साहब इस वक्त अपोजिशन के रैंक्स में फिट हो पा रहे हैं और ना हुकूमत के जो उनका इत्तेहाद है उनके रैंक्स में। चंद चीज़ों को नुकाती नज़र में देखते चलिएगा। TLP पर पाबंदी का फैसला, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। पंजाब काबीना का TLP पर पाबंदी की मंजूरी और ये फैसला हुआ है। समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी। इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की समरी वफाकी हुकूमत को भेज दी है वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। इंतहा पसंद मजहबी जमात के तमाम सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट्स को सील किया जाएगा और इस हवाले से पहले ही बहुत सारा काम हो चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब TLP के एहतजाज के लिए निकलने से पहले से लेकर आखिरी मिनट तक उनसे मुज़ाकरात होते रहे। हर दफ़ा उन्हें यही कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन हर बार उनकी शराइत एक से एक बढ़कर थीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक के साथ यकजहती के लिए PTI का खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज, और ये नाजरीन एक बड़ा कहानी में एक समझे ट्विस्ट है। सियासी जमातों को किसी भी जज्बात में आकर दहशत गर्दों के साथ
نہیں جانا چاہیے. تحریک انصاف کا لبیک جیسی دہشت گرد جماعت کا ساتھ دینا تباہ کن غلطی ہوگی اور شدت پسندی کے چنگل سے باہر نکلنا مشکل ہوتا جائے گا. فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی پہ بہرحال اس معاملے پہ برس پڑے. پارلیمنٹ کی اہمیت اب ختم ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان کے کارکنوں کو اسلام آباد جانے کی تیاری کی ہدایت. تو یعنی ناظرین مولانا صاحب نے بھی احتجاج کے لیے کمر کس لی ہے. اور دوسری جانب وزیر اعظم کی زیر صدارت افغان پناہ گزینوں کے وطن واپسی پر اعلیٰ سطحی اجلاس. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی عدم شرکت. اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ شریک تھے. میں نے وزیر اعلیٰ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور وفاق کی جانب سے ہر قسم کی تعاون کی یقین دہانی کروائی. خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے. وفاق خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح و ترقی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف جب تک بانی پی ٹی آئی سے مل کر پالیسی گائیڈ لائنز نہیں لے لیتا تو کسی ایسی میٹنگ میں شرکت صوبے کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی اپنے بڑے برملا ریمارکس کے ساتھ صوبے کے امن و امان سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی موجودگی ضروری تھی. اجلاس میں افغان پناہ گزینوں کی واپسی سے متعلق اہم فیصلے ہوئے. ملک میں امن و امان کے اجلاس کے حوالے سے سیاست کرنا افسوسناک ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب. ناظرین اوور ٹو آر گیسٹ، فوری طور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتے ہیں. اور مولانا صاحب بھی ایک طرف جو ہے وہ دھرنا بھی دینے کے لیے انہوں نے کال دی ہے. دھرنا ہوگا، مارچ ہوگا، وہ تو خیر وقت بتائے گا. لیکن اسلام آباد کی کال بھی دے دی ہے. لیکن وہ اکیلے نظر آتے ہیں. اپوزیشن کی دیگر کوئی جماعت ان کے ساتھ نہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ تو ان کا ایک پرابلم ویسے بہرحال چل رہا تھا، لیکن اب باقاعدہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، مصطفیٰ کھوکر صاحب، وہ بڑی شارپ تنقید کر رہے ہیں مولانا صاحب پہ. میں ڈیورنگ دا کورس آف پروگرام اس کے اوپر بھی تھوڑا سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے معزز شرکا کے ساتھ کہ وہ کیا وجوہات ہیں.